हाँ, तो बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हम पहले ओजोनोलिसिस पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन, पर एसिड के साथ, और लास्ट में कंबस्शन। कंबस्शन इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट है बियर्स रिएजेंट। बियर्स रिएजेंट ये KMnO4 के साथ है। क्या होता है बियर्स रिएजेंट? 1% अल्कलाइन KMnO4 को जब हम ट्रीट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ग्लाइकॉल बनता है, वो अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा है ये 1% अल्केलाइन KMnO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है विथ KMnO4 एट हाई टेम्परेचर, विथ KMnO4 in the presence of acid or base, in the presence of acid or base at high temperature, high temperature। तो ये कीटोन या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड फाइनली कार्बोलिक एसिड में। थर्ड है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फोर्थ है पर एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड। विथ पर एसिड्स। और फिफ्थ है कंबस्शन। तो इसमें क्या होगा? ग्लाइकॉल बनेगा, सीन एडिशन होगा। इसमें भी ग्लाइकॉल बनेगा, सीन एडिशन होगा। इसमें पर एसिड के साथ पहले इपॉक्साइड बनेगा और उसकी अगर हम बॉइलिंग वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया, ट्रीट किया बॉइलिंग वाटर के साथ, तो वो ग्लाइकॉल बनेगा, लेकिन इसमें ट्रांस एडिशन होगा, जिसको एंटी एडिशन भी बोलते हैं। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। बियर्स रिएजेंट के साथ एल्कीन की रिएक्शन नहीं। व्हाट इज बियर्स रिएजेंट? बियर्स रिएजेंट 1%, it is 1% alkaline KMnO4 solution। तो एल्कीन को हम जब रूम टेम्परेचर पे डायल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो विसिनल ग्लाइकॉल बनता है। क्या बनता है? इसकी मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे। ये KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस टू रूम टेम्परेचर, 0 टू रूम टेम्परेचर। तो ये क्या बनता है? विसिनल ग्लाइकॉल। और ये सीन एडिशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। क्या हो गया? 1 टू ग्लाइकॉल हो गया, 1 टू प्रोपेन डायोल हो गया। ये क्या हो गया? 1 टू प्रोपेन डायोल होगा। ठीक है, ये विसिनल
एडजेसेंट कार्बन पे जब अटैच होता है सेम ग्रुप, तब उसको बोलते हैं विसिनल, और सेम कार्बन पर जब अटैच है तब उसको बोलते हैं जेमिनल। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो अगर बेयर्स रिएजेंट से हम रिएक्शन कराएंगे तो वो ग्लाइकॉल फॉर्म करता है। इट मीन्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? अगर हाई टेम्परेचर पे KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो क्या होगा? यू ट्राई डाउन दिस वन। जब एल्कीन KMnO4 के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? ये क्या है? 2-methyl 2-pentene 2-methyl 2-pentene। ये KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? पहले बनेगा ग्लाइकॉल, पहले बनेगा ग्लाइकॉल 1,2-ग्लाइकॉल। वन टू ग्लाइकॉल का मतलब हुआ फर्स्ट कार्बन नहीं, एडजेसेंट कार्बन। 1,2-ग्लाइकॉल का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, 1 पे और 2 पे। 1,2-ग्लाइकॉल का मतलब हुआ कि विसिनल कार्बन पे। लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुकेगा रिएक्शन और ये बॉन्ड रप्चर करेगा, ये टूट जाएगा बॉन्ड, और टूटेगा तो फिर क्या बनेगा? एक ये एसीटोन बनेगा और दूसरा एल्डिहाइड बनेगा, CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल्डिहाइड बना। अब क्या है? ये कीटोन जल्द ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसमें सीवियर कंडीशन, हाई टेम्परेचर करो तब ये पहले टूटेगा फिर ये ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इसको अगर डिस्टिल आउट कर लिया तब तो ठीक है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो एसीटोन में ही रहेगा, लेकिन ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो गया प्रोपेनोन और एसीटोन। तो अगर यहीं पे स्टॉप करना है ऑक्सीडेशन को, तो इसको डिस्टिल्ड आउट करना होगा, यहाँ से रिमूव कर लेना होगा। क्लियर है? ये सीस एडिशन है, सीस एडिशन यानी सीन एडिशन। इसकी मैकेनिज्म बाद में हम देखते हैं, इसको आप लिख डालो। अगर एल्कीन की ऑक्सीडेशन हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करेंगे तो ग्लाइकॉल बनाएगा, और ये भी होगा सीन एडिशन, जिसको सीस एडिशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इथीन और इथिलीन। तो ऑस्मियम OH3O4, इसको बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये रिएक्शन करेगा तो विसिनल, अगर यहाँ पे CH3 डाल दो, फिर क्या हो गया? ये प्रोपीन हो गया, तो
विसिनल अल्कोहल बना, ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। और ये होगा सीन एडिशन। क्या होगा? सीन एडिशन। 1,2 प्रोपेन डायोल, इट इज 1,2 प्रोपेन डायोल विसिनल ग्लाइकॉल। क्लियर है? अब पर एसिड के साथ होगा तो क्या होगा? पर एसिड के साथ होगा ऑक्सीडेशन विथ पर एसिड, तो क्या होगा? पर एसिड, ये हुआ पर एसिड। इसके साथ अगर रिएक्शन होगा तो इपॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? इपॉक्साइड। और ये एसिड बन गया, निकल गया, और ये इपॉक्साइड बना। इस इपॉक्साइड को अगर वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। क्या बोला मैं? इस इपॉक्साइड को अगर वाटर के साथ बॉयल करा तो विसिनल ग्लाइकॉल बनेगा। और ये ट्रांस एडिशन होगा। ट्रांस एडिशन बोलो आप, या फिर एंटी एडिशन बोलो। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे। अब हम इसकी सबकी मैकेनिज्म देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या पोटासियम परमैंगनेट के साथ अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या होता है? करते हैं तो ग्लाइकॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकॉल। सच है विथ KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो क्या होता है? ये सीस एडिशन होता है, या सीन एडिशन बोलो, सीस एडिशन ऑफ H2O, सीस और सीन एडिशन। कैसे? क्या होगा? ये क्या है? सीस टू ब्यूटीन, सीस टू ब्यूटीन। तो इसकी अगर हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे KMnO4 या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ तो बनेगा KMnO4 और ऑस्मियम OH3O4। तो सीन एडिशन होगा, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो सिस ट्यूब, तो दोनों OH ग्रुप एक ही साइड आकर के यहाँ अटैच करेगा, तो बनेगा हमारा क्या बनेगा? OH
और ये OH। ये किस टाइप का कंपाउंड है? ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन 1/2 दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये मीजो कंपाउंड हुआ। मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन मीन्स 1/2 अगर R है तो अनदर हाफ S होगा, S रोटेशन। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर है? अगर ट्रांस टू ब्यूटेन लेते हैं तब क्या बनता है? ये हुआ ट्रांस टू ब्यूटीन। तो KMnO4 या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो करते क्या है? OH ग्रुप अटैच होना, तो जहां जहां खाली है वहां OH ग्रुप अटैच कर देते हैं सीन एडिशन में। ट्रांस में भी वहीं पे अटैच करते हैं, लेकिन बाद में इसको 180 से रोटेट करते हैं। लेकिन सीन एडिशन में जहां स्पेस खाली है वहां पे OH को अटैच कर देंगे। तो एक OH यहाँ अटैच होगा, दूसरा यहाँ होगा, लेकिन उसको रोटेट नहीं करेंगे सीन एडिशन में। ये क्या बन गया? ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन ये मीजो नहीं है, 1/2 दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा जो कि इसका मिरर इमेज होगा, जिसको इनेंशियोमर बोल देंगे। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्यों? ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये होगा लिवो। इक्वी मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये क्या होगा? इनेंशियोमर हो गया। प्लस माइनस मीन्स डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर, इनेंशियोमर हुआ। ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। It is optically inactive due to external compensation. एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लिवो होगा। ये जितने मोलिकुल बनेंगे उतने ही इसके भी बनेंगे। तो इक्वी मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन विथ KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज सिस एडिशन। क्लियर है? यू हैव टू राइट डाउन दिस वन। तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन विथ पर एसिड, ये ट्रांस एडिशन है, सिस नहीं है। KMnO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्सिलेशन है, वो सिस एडिशन है। और पर एसिड के साथ क्या है? ट्रांस एडिशन है। ये है ट्रांस एडिशन। तो क्या होगा?
2 ब्यूटीन लिया, सिस 2 ब्यूटीन पर एसिड। पर एसिड लेंगे तो वो ट्रांसएडिशन में क्या करते हैं, जहाँ पोजीशन खाली है वहाँ पे हम ग्रुप को अटैच करेंगे। तो यहाँ भी OH को ग्रुप करेंगे, अटैच करेंगे, और इस कार्बन पर भी यहाँ अटैच करेंगे। उसके बाद इसको 180 से रोटेट करेंगे। तो यहाँ OH आया, यहाँ OH आया, इसको 180 से रोटेट कर दिया तो ये CH3 इधर आ जाएगा और ये वाली OH इधर आ जाएगी। ट्रांस में रोटेट करते हैं, सिस में, सिस एडिशन में नहीं। ये हुआ, ये क्या हो गया, ये तो सिस 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन। ये क्या हो गया, ये भी काइरल कार्बन है, ये भी काइरल कार्बन है। 1/2 सेकेंड हाफ का मिरर इमेज है, नहीं है, मीन्स ये मीजो कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक और बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट होगा। दूसरा क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसको बोलते हैं इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। ये क्या है, अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है, और ये जितना मॉलिक्यूल बनेगा उतना ही मॉलिक्यूल इसका भी बनेगा। तो क्या हो गया, इक्वी मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो is called racemic mixture and it is optically inactive due to external compensation। क्या हुआ, इनेंशियोमर बनेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे हुआ, नॉन सुपर मिरर इमेज, मिरर इमेज, इसको प्लेन से बिना हटाए हुए, क्या बोला मैं, बोर्ड के प्लेन से बिना हटाए हुए इसको रोटेट कर सकते हो, इसको उठा करके नहीं रख सकते। इसको क्या कर सकते, रोटेट करो जितना रोटेट करना है और इस पे लाना है, तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। आप कैसे करोगे, अगर इसी तरह से ले आया तो यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ OH नहीं हुआ। अगर इसको 180 से कर दिया तो 180 से किया रोटेट, तो ये OH यहाँ आएगा, ये CH3 सॉरी ये OH यहाँ आ जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा, फिर ये नहीं होगा सुपर इम्पोज। क्लियर है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है और ये इनेंशियोमर्स। अगर ट्रांस की करें तो ट्रांस 2 ब्यूटीन लिया, ये ट्रांस एडिशन है, सिन एडिशन नहीं है, ट्रांस एडिशन है। पर एसिड, तो क्या करना है, OH को जहाँ स्पेस खाली है वहाँ लगाना है, उसके बाद 180 से इसको रोटेट करना है। तो यहाँ OH लगाया, यहाँ OH लगाया और इसको रोटेट किया तो ये CH3 इधर आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये काइरल कार्बन है, ये भी काइरल है, लेकिन 1/2 दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। 1/2 अगर डेक्स्ट्रो होगा तो सेकेंड हाफ लीवो, मीन्स 1/2 R है, R कन्फिग्रेशन, तो सेकेंड हाफ S कन्फिग्रेशन।
So this is the stereochemistry of the hydroxylation of alkene. Combustion of alkene. कंबस्शन में ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट, CH2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो तो ये शुरू में हीट करना पड़ता है, शुरू में हीट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। CO2 प्लस H2O प्लस हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसको हीट करना पड़ता है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तक तो पहुंचाना है। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी हाई है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमको हीट करना पड़ता है। इसको आप बैलेंस करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। अगर करना चाहो तो फिर क्या करना है? 2CO2 और 2H2O, तो क्या हो गया? 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंप्लीट कंबस्शन होगा तो CO2 बनेगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीजन अगर कम प्रोवाइड करोगे तो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा इनकम्प्लीट में। अगर इसके इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो CO बनेगा, H2O बनेगा, हीट बनेगा। तो ये हार्मफुल है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है। और इसके कारण क्या होता है? अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम अगर जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम देता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो येलो फ्लेम। तो येलो फ्लेम को बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम और ब्लू फ्लेम को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो दिस इज अबाउट द कंबस्शन ऑफ एल्कीन।